नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम। ब्रह्मांड भगवान की शक्ति द्वारा ही चलता है। ग्रह उनका ही प्रतिरूप माने जाते हैं। हमारा जीवन सुखमय होगा, कष्टकारी होगा, कितना जतन हमें अपने जीवन में करना पड़ेगा, कितनी सफलताएं हमें अपने जीवन में मिलेंगे, ये सब ग्रहों की स्थिति, उनकी परिस्थिति द्वारा, उनकी दशा द्वारा, उनके गोचर द्वारा निर्धारित किया जाता है। हर ग्रह का हमारे ऊपर, हर ग्रह के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत खास प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रत्येक सुबह आपके लिए एक नया सोच, नई राह, नए चैलेंजेस लेकर आती है। हर दिन एक नया चैलेंज होता है और इस चैलेंज में हम कितना खरा उतरते हैं ये ग्रहों की स्थिति ही बताती है। 1 जून को कालपुरुष कुंडली के सबसे प्रथम ग्रह के स्वामी, सबसे प्रथम घर के स्वामी जो है मंगल ग्रह का गोचर होने जा रहा है। मंगल का गोचर 1 जून को दोपहर 3 बजे के करीब होगा और मंगल का एरीज में राशि परिवर्तन यानी कि मेष राशि में इनका जब गोचर होगा तो इसे रोचक योग कहा जाता है। इस योग का निर्माण बना रहे हैं मंगल महाराज और इनका ये राशि परिवर्तन आम जनमानस पर कितना प्रभाव डालेगा इस पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर क्या असर लेकर आएगा। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की ही दूसरी राशि है, लेकिन इस राशि का अपना एक नेचर है और एरीज में मंगल के आ जाने से इसका प्रभाव जरूर बदल जाता है। एक राशि अगर आपके लगन में बैठी है तो दूसरी राशि जो है वो छठे भाव में आ गई है और यहाँ पर मंगल के आ जाने से स्थिति जो है कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छी है। रोग, ऋण, शत्रु, इन सभी जगहों पर मंगल की स्थिति जो है आ जाने से इनसे आपको लाभ मिलेगा। या ये चीजें अगर आपको परेशानी दे रही हैं तो यहाँ पर मंगल आकर कहते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव में जब भी बली प्लैनेट्स, पाप ग्रह, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आ जाते हैं तो ये यहाँ के दोषों को काफी हद तक ओवरकम करने की एनर्जी दे देते हैं। तो आप देखोगे कर्जे की स्थिति आपकी लाइफ में जो है वो कम हो जाएगी। आप देखोगे कि आपके जो शत्रु हैं, जो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल के आ जाने से ये स्थिति जो है थोड़ी सी बैलेंस कर देगी चीजों को और ज्यादा आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर आप कर्ज ले लेते हैं इस स्थिति में आकर तो ये स्थिति जो है वो मंगल को जरूर खराब कर देती है। कर्जा लेने से मंगल पर इफेक्ट बहुत ज्यादा बुरा पड़ता है और आपको, अगर आप किसी प्रकार के लोन लेने की सोच रहे हैं तो खास ध्यान रखें इस समय यानी कि 1 जून से लेकर जब तक मंगल इस राशि में है 42 दिनों के भीतर लोन, किसी प्रकार का कर्ज ना ले, ये मंगल को वीक कर देगा और ज्यादातर चांसेस है कि ऐसे इस गोचर में आपको किसी कारणवश छोटा मोटा कर्जा लेना पड़ जाए। तो कोशिश करें, अगर आप टाल सकते हैं तो इसे टाल दें। छठे भाव में मंगल जब भी हो तो भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा जो गोचर है वो नहीं मानते हैं। भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा, भाइयों से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती हैं। 6th हाउस में मंगल की स्थिति जो है वो आपके पुरुषार्थ के हिसाब से भी अच्छी नहीं मानते, यानी कि आप कोई भी डिसीजन जो है वो स्ट्रांगली इंपैक्टफुली नहीं ले पाएंगे। मैनिपुलेटिव नेचर थोड़ी सी आपकी हो जाएगी। व्यक्ति की जो आदत है वो झूठ बोलने की ज्यादा हो जाती है जब छठे भाव में मंगल आ जाता है, क्योंकि आप चीजों से बचना चाहते हैं, कतराते हैं। छठे भाव में मंगल जब भी बैठा हो तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग जो है वो आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपसे गेन लेना चाहते हैं, आपसे किसी प्रकार का लाभ उनको होना है। तो अब ऐसे लोग जो है इस टाइम पीरियड में आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से आपको दिखेगा कि आप उनसे लाभ ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सेल्फिश लोग जो हैं वो आपको इस स्थिति में जुड़ने आपके साथ शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो स्थिति है वो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं होती। संतान के लिहाज से अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी थोड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है बच्चों के एजुकेशन को लेकर, या फिर बच्चों
कि किसी कैरिकुलर एक्टिविटीज को लेकर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, या फिर आपने प्लान कुछ किया हो और चीजें एग्जीक्यूट ना हो पाई हो, इस तरीके की भी समस्या देखने को मिलती है। छठे भाव में मंगल जो है वो व्यक्ति को हमेशा एक अलग प्रकार का फियर देता है, अज्ञात भय देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कई बार अपने मित्रों को भी अपना शत्रु मानने लग जाते हैं। ये स्थिति, पैसा अगर किसी से आपको निकलवाना है तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपका कार्य जो है वो रिकवरी का है या कहीं से पैसे कलेक्शन का है तो ये जो स्थिति है वो बहुत अच्छी बनती है। बहुत सारी स्थितियों में मंगल जो है वो आपके माता के साथ रिलेशनशिप भी यहाँ पर आकर ठीक कर देता है, माता से लाभ की स्थिति भी बना देता है। विशेष लाभ जो है वो आपको अपने माता और आपके पड़ोसियों से मिलता भी दिखाई देगा। लग्नेश का छठे भाव में आ जाना या वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का छठे भाव में होना एक ही बात है। इसका जो असर है वो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में थोड़ी सी आपको डिस्कम्फर्ट फील होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर इतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको जरूर इस समय में मिल जाएगा। और किसी टफ टाइम से आप गुजर रहे हैं तो कोई ना कोई सहायता के लिए आपके पास जरूर आ जाएगा। छोटे बच्चियों को अगर आप जो बच्चे हों छोटे, उनको अगर आप मीठे की कुछ चीजें दान करना शुरू कर देते हैं, मीठे के साथ नमकीन जरूर दें, ये खास ध्यान रखें। तो ऐसे चटपटी चीजें अगर दान करेंगे, आप खिलाएंगे, डोनेट करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। अंबर एक प्रकार का नग माना जाता है, लेकिन वो एक गोंद है एक प्रकार की। उसका अगर पेंडेंट आप गले में डाल लेंगे और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल छठे भाव में है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा असर देगा। मंगल से जुड़े कई दोष जो हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। कई प्रकार के कर्जे जो है व्यक्ति के उतर जाते हैं अगर मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में आ जाए और बाकी ग्रहों की स्थिति भी अच्छी हो जाए तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव।